गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग जो बोलते हैं उसके कंटेक्स्ट से। और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करने के लिए अपने रूटीन में वी हैव टू फॉलो सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू, मतलब बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। न्यू डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? जो गतिशील चीजें हैं, चेंज होती रहती है। न्यू डायनेमिक्स आया है। यहाँ पे बात हो रही है G7 जो सबमिट हुई थी, उसमें जो भी आउटकम रहे हैं, उसके रिजल्ट रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ मतलब ये होता है कि परसेप्टेबल, जिनको महसूस किया जा सकता है, ऐसे रिजल्ट नहीं रहे हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। तो G7 मस्ट रिव्यू इट्स ओन पर्पस इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे बात हो रही है G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है। बीच में G8 हो गया था, बट रशिया को जब 2014 में रशिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन के क्रीमिया रीजन पे, उसको एक्सक्लूड कर दिया था, उसको बाहर कर दिया था। तो यहाँ पे बात हो रही है G7 कंट्रीज की, उनको देखना चाहिए। मस्ट रिव्यू, रिव्यू होता है दोबारा से पूर्व अनुकूलन करना, तो पूर्वानुकूलन करना। एंड रिव्यू इट्स ओन पर्पस इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। रैपिडली जो जल्दी से चेंज हो रहा है वर्ल्ड, तो उसमें इसको अपने जो पर्पस है उसको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, विजिट करना चाहिए उन पे। वेलकमिंग लीडर्स, वेलकमिंग लीडर जो उनका वेलकम किया है ऑफ 10 कंट्री। तो यहाँ पे 10 कंट्रियों के जो लीडर हैं उनका वेलकम किया गया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द G7 आउटरीच, G7 तो है ही, बट आउटरीच क्या है? अपनी लिमिट से बाहर जाना, आउटरीच लिमिट से आगे बढ़ना, एग्रावेटेड करना। तो G7 आउटरीच सबमिट हुई थी, क्योंकि इसके साथ G7 कंट्री तो थे, उसके साथ ये और कंट्रियों को भी इनवाइट किया गया था वेलकमिंग लीडर्स, उनमें से नरेंद्र मोदी भी थे। तो इटली प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी सेड, देखो वो आपके सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में बात की गई है। इट वाज इंपॉर्टेंट टू, उन्होंने क्या कहा? इट वाज इंपॉर्टेंट, क्या एक इंपॉर्टेंट था। देखो ये उसकी पोजीशन बता रहा है, क्या इंपॉर्टेंट था? इट वाज इंपॉर्टेंट। नहीं तो वाज वर्ब के साथ हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपने देखा होगा, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। बट यहाँ पे आपको देखा है उसकी सिचुएशन बता रहा है क्या था? इट वाज इंपॉर्टेंट टू स्टेप अवे। स्टेप अवे मतलब दूर चले जाना, फ्रॉम द ओल्ड ट्रोप। ट्रोप मतलब कहावत होती है, जो एक बुरी कहावत के तौर पर यूज करते हैं, ट्रोप। तो या क्लीशे भी बोलते हैं। क्लीशे मतलब जो पुरानी कहावत है। क्लीशे जो हेकने भी बोलते हैं, पुरानी कहावत हो चुकी है, जो घिसी पिटी कहानी। तो ओल्ड ट्रोप जो चला हुआ था, वेस्ट वर्सेस द रेस्ट, एक कहानी मतलब चली हुई थी, जो भी वेस्ट या बाकी को बोलते थे द रेस्ट। द सेंटिमेंट, सेंटिमेंट होता है जो अपने भावनाएं हैं। एक्सप्लेन इटली डिसीजन, ये इन्होंने दिखाया है कि इटली का डिसीजन टू इनवाइट मेनली द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में जो है, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कंट्री ग्लोबल साउथ बोलते हैं इनको, जो जैसे अफ्रीकन कंट्री है या साउथ अमेरिका है, तो सेम ऐसे एशिया है, इनको ग्लोबल साउथ कंट्री बोलते हैं। तो ग्लोबल साउथ कंट्री इंक्लूडिंग ब्रिक्स, तो ब्रिक्स को उन्होंने बुलाया। नोटेबल्स मतलब नोट करने योग्य बातें हैं, सच एज ब्राजील, इंडिया एंड UAE को उन्होंने इनवाइट किया। होल्ड एन आउटरीच विद दी 7 अफ्रीकन कंट्री, और 7 अफ्रीकन कंट्री को भी बुलाया गया उन एनर्जी इशू पे। तो आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये ब्रिक्स कंट्री है। अभी इसमें कौन कौन शामिल और हुए हैं? UAE शामिल हुआ है, सऊदी अरबिया शामिल हुआ है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं फ्यूचर में। बट इसमें आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना ने प्रपोजल किया था, अर्जेंटीना इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं। तो ब्रिक्स कंट्री में ये क्या कहा कि होस्ट द समिट ऑफ द मेडिटेरियन। अब इन्होंने इंक्लूड किया अफ्रीकन कंट्री से भी कुछ आदमियों को, कुछ देश को। एंड टू होस्ट क्या मेजबानी की द समिट, जो क्या होती है, एक सभा होती है इन द मेडिटेरियन रीजन में, जिसका नाम है अपूलिया रीजन। G7 was once hailed मतलब उसको पुकारा जाता था एज ए डायनेमिक ग्रुप मतलब जो अपने आप को इवोल्व करता रहता है, डेवलप करता रहता है, ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेवलपिंग डेमोक्रेसी, जो वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, वेयर हेड्स ऑफ द स्टेट्स, जहाँ पे हेड्स जो होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं स्टेट, वुड रोल अप,
रोल अप देयर स्लीव्स, रोल अप देयर स्लीव्स, जैसे आप रोल अप करते हैं ना अपने स्लीव्स को ऊपर इकट्ठा करते हैं, तो मतलब जैसे कि वो तत्पर रहते हैं, पोइज रहते हैं, जस्ट टू डू सम टास्क। पोइज भी होता है कि किस काम के लिए तत्पर रहना। तो इन्होंने कहा कि वुड रोल अप, यहाँ पे रोल करते थे वंस ईयर, एक साल में एक बार, इफेक्ट रियल सोल्यूशन लेने के लिए टू ग्लोबल फाइनेंशियल, जो ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, डेवलपमेंट इशू है। हाउएवर विद मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन होगा कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक एंड द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, प्रभाव हुआ है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का, इन वेस्टर्न सेक्शन, और वेस्टर्न ने सेक्शन लगा दिया है जो रशिया पे। द ग्रुपिंग हैज अपीयर्ड मोर टायर्ड, जो ग्रुपिंग दिख रही है बिल्कुल थकी हुई दिख रही है, इसका लैकाडियस्कल अप्रोच चल रहा है बिल्कुल, जैसे लिंगर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क पे। इट्स मीटिंग लेस इफेक्टिव, मीटिंग भी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो रही है। द सेकी मतलब जो चेंजिंग है, चेंज हो रहा है, ड्विंडलिंग सिचुएशन है। इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स, इलेक्टोरल मतलब जो अभी चुन के आए हैं नए नए लीडर, फॉर्च्यून क्या होता है, भाग्य, लक्ष्य, जो लक ऑफ मोस्ट G7 लीडरशिप, जो जो G7 कंट्री के लीडर्स हैं, उनका भी इलेक्टोरल फॉर्च्यून अभी अनसर्टेन है। नोट इनहांस दैट इमेज दैट समिट, और डिड नॉट इनहांस, इसने बढ़ा नहीं है, इनहांस करना बढ़ाना, द इमेज, जो इमेज पहले थी उसको समिट में, सभा में बढ़ाया नहीं है। द ज्वाइंट कम्युनिक्यू, कम्युनिक्यू होता है एक घोषणा पत्र, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो ये कह रहे हैं ज्वाइंट कम्युनिक्यू साइन किया। इंडिया रीड मोर लाइक ए लॉन्ड्री लिस्ट, तो जो ज्वाइंट कम्युनिक्यू था उसको दिखा गया, रीड मतलब उसको पढ़ा गया कैसे, एक लाइक ए लॉन्ड्री लिस्ट, जैसे धुलने वाली, ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम, वर्ल्ड की प्रॉब्लम को साफ करने वाली प्रॉब्लम की तरह कम्युनिक्यू दिखा गया है। दैट इट डिड, इसने किया है एज ए स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉल इसने किया था क्या, एक्शन ऑन रिजोल्विंग देम। तो इन्होंने कंपैरिजन किया कि इसने ये काम नहीं किया कि भाई स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर एक्शन की रिजोल्व करेंगे उन प्रॉब्लम को, बस एक लॉन्ड्री लिस्ट दिखा दी कि ये प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड लेवल पे। मोस्ट सैलिएंट प्रमुख जो है वह G7 कंटिन्यूड मिलिट्री बजट, ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट, तो जो बजट दिया है ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के नाम पर पैसा दिया है, या रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट दिया है यूक्रेन के लिए। आपको पता है इन्होंने जो $50 बिलियन की सपोर्ट देने की कहा है, जो कि फंड कहाँ से आया है, जो भी रशिया के अनदर कंट्री में वहां पे उसके एसेट्स थे उनको सीज कर लिया है। तो $50 बिलियन सपोर्ट करेंगे ये फॉर यूक्रेन, बट नो कंस्ट्रक्टिव, कोई कंस्ट्रक्टिव मतलब एक रचनात्मक प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, हाउ टू एंड वार, कैसे वार को एंड करेंगे, ये इशू है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है कि वार को एंड करने का उनके पास कोई कंक्लूसिव प्लान नहीं है। गाजा सीज फायर, जैसे गाजा पट्टी पे सीज फायर मतलब युद्ध विराम, द ट्रूस बोलते हैं। अपील हैज बीन, अपील क्या होता है, प्रार्थना, याचना। हैज आल्सो नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय इजराइल, तो इजराइल ने भी वो एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हम वार को रोक देंगे। G7 फोकस ऑन चाइना इन द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक एरिया में, जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच का एरिया है। एंड ऑन इंडस्ट्रियल टारगेटिंग, इंडस्ट्री के मैटर में टारगेटिंग कर रहे हैं। अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर जो साफ प्रैक्टिस नहीं है, जो अपना चाइना लिवरेज करता है अपने ड्यू टू बिग पॉकेट, वाच पर्टिकुलरली साफ, ये एक साफ टारगेट था, बट इट रिमेन्स टू बी सीन, मतलब यह देखना बाकी है कि एनी मेंबर कंट्री, कोई भी मेंबर कंट्री क्या रिड्यूस करेगा अपना कंसिडरेबल ट्रेड टाइज विद बीजिंग। क्योंकि पता है आपको इंडिया का भी $125 बिलियन का पर ईयर का बिजनेस हो जाता है चाइना के साथ। सबने बात की है कि हम उस पर डिपेंडेंस कम करेंगे, बट वुड इट लाइक बी फिजिबल टू कट आउट फ्रॉम द चाइना रिलेशनशिप, तो ये देखना पड़ेगा कि हाँ वहां पे रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं नहीं। ए लाइन ऑफ कम्युनिक्यू, जैसे इस घोषणा पत्र में एक लाइन लिखी गई है, दैट रिकमिटेड, दोबारा से कमिट करना, टू अबाउट 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बनाने की बात की है, इंक्लूडिंग जिसमें इंडिया का मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी है। कॉरिडोर एक गलियारा, मतलब मिडिल ईस्ट में, यहाँ से हम सऊदी अरबिया से कनेक्ट होते हुए फिर आगे जेदा वगैरह पोर्ट है वहां पे, फिर ग्रीस में पिराइस पोर्ट पे कनेक्ट होते हुए हम उधर यूरोप कंट्री में घुसना चाहते हैं। रिइंफोर्स, मजबूत किया इसने। लैक ऑफ फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग, तो अभी फोकस कम है ज्यादा एग्जीक्यूटिव करने पे, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिस्कसिंग प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं, बट ये नहीं बताया कि कैसे कैसे इस चीज पे काम करेंगे। और गिवन द G7 करंट सिचुएशन, जो G7 कंट्री की सिचुएशन है, इंडिया मतलब गिवन मतलब देखते हुए G7 कंट्री की जो करंट सिचुएशन है, इंडिया इज अटेंडेंस फॉर द 11th टाइम, इंडिया 11वीं बार अटेंड कर रहा है, अटेंडेंस याद दी है। कुड वेल टेक, फ्यूचर में वेल टेक स्टॉक, स्टॉक मतलब इस चीज को जांचना, स्टॉक क्या है, वेल टेक स्टॉक, टेक स्टॉक मतलब किसी चीज को जांचना, इसके पैरामीटर को देखना, ये कर सकते हैं। वाइल द इवेंट वाज एन अपॉर्चुन, इवेंट क्या था, अपॉर्चुन था, एक भाग्य था मोमेंट फॉर द मिस्टर मोदी नाउ इन थर्ड टर्म
to meet with some of the world top leadership. तो मीट करना टॉप लीडरशिप से. द मीटिंग देमसेल्फ डिड नॉट यील्ड मेनी आउटकम. तो मीटिंग्स के कोई अच्छे आउटकम नहीं आए हैं. फॉर्मल बायलैटरल्स विद द लीडर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टनर. फॉर्मल जो बायलैटरल रिलेशनशिप है विद द लीडर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टनर द यूएस एंड द फ्रैक्सियस रिलेशन. फ्रैक्सियस होता है बिल्कुल झगड़ालू, झगड़े वाले रिलेशनशिप. रिटर्न कनाडा के साथ हमारे कुछ झगड़े वाले रिलेशनशिप चले हुए हैं, क्योंकि वो एलेज कर रहे हैं कि इंडिया ने वहां पे निजर का एग्जीक्यूशन किया है या लड़ाई की है. डिड नॉट मेटेरियलाइज, ये मेटेरियलाइज नहीं हुए हैं. मिस्टर मोदी दी फोकस ऑन इंडिया इलेक्शन. मिस्टर मोदी का इलेक्शन पे एज ए विक्ट्री फॉर द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड. डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की ये विक्ट्री है. ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ये हार्नेस कर रहा है टेक्नोलॉजी को. एंड ऑन द एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ब्रिज इनइक्वालिटी. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम सपोर्ट कर रहे हैं कि ब्रिज करेंगे इनइक्वालिटी को. एंड ऑन वैल्यू ऑफ ग्लोबल, और ग्लोबल इनइक्वालिटी पे ध्यान देंगे. एंड ऑन द वैल्यू ऑफ ग्लोबल साउथ, स्पेशली अफ्रीका पे. इट वुड सीम, जैसे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द इशू वर्ल्ड वुड बी बेटर एड्रेस इन ए लार्जर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट सच एज G20 में, while G7 में भी कर सकते हैं रिव्यू इट्स ओन आइडेंटिटी एंड पर्पस अमिड से रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशनल फॉर्मेट सच एज G20 है, while G7 में भी वो सोच सकते हैं रिव्यू करने के लिए अपनी आइडेंटिटी या पर्पस अमिड्स इन बिटवीन रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स जो चल रही है. आई होप आपको समझ में आया होगा. शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही. बाय.